आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको आपत्तियों से चिंतित ना हो इस विषय पर आपत्तियों में धैर्य पुस्तक गायत्री मंत्र के तू अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठोनई से पढ़कर सुनाते हैं। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। साथियों, अनेक व्यक्ति आपत्तियों से इतने भयभीत रहते हैं कि तरह तरह की सच्ची और झूठी आपत्तियों की कल्पना करके अपने जीवन को चिंताग्रस्त बना लेते हैं। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो भूतकाल की गुजरी हुई घटनाओं और भविष्यकाल की भली बुरी संभावनाओं के लिए व्याकुल होना निरर्थक है। यदि पर वे व्यक्ति प्रायः वर्तमान का ख्याल छोड़कर पुरानी घटनाओं का ही रोना रोया करते हैं अथवा भविष्यकाल में आने वाली संभावित कठिनाइयों की कल्पना करके डरते रहते हैं। ये दोनों ही प्रवृत्तियां बुद्धिहीनता और डरपोकपन की परिचायक हैं। पुरानी या नई कैसी भी आपत्तियों के कारण चिंता करना सब तरह से हानिकारक है। इसमें हमारी बहुत सी शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है और हम अपने सम्मुख उपस्थित वास्तविक समस्याओं को हल करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। चिंता मन में केंद्रीभूत नाना दुखद स्मृतियां तथा भावी भय की आशंका से उत्पन्न मानव मात्र का सर्वनाश करने वाला, उसकी मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को ह्रास करने वाला दुष्ट मनोविकार है। एक बार इस मानसिक व्याधि के रोगी बन जाने से मनुष्य कठिनता से इससे मुक्ति पा सके, क्योंकि अधिक देर तक रहने के कारण यह गुप्त मन में एक जटिल मानसिक भावना ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत रहता है। वहीं से हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को परिचालित करता है। आदत बन जाने से चिंता नैराश्य का रूप धारण कर लेती है। ऐसा व्यक्ति निराशावादी हो उठता है। उसका संपूर्ण जीवन नीरस, निरुत्साह और असफलताओं से परिपूर्ण हो उठता है। चिंता का प्रभाव संक्रामक रोग की भांति विषैला है। जब हम चिंतित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो हम भी निराशा के तत्व खींचते हैं और अपना जीवन निरुत्साह से परिपूर्ण कर लेते हैं। बहुत से व्यक्ति कहा करते हैं, भाई अब हम थक गए, बेकार हो गए, बेकाम के हो गए। अब परमात्मा हमें संभाल ले, उठा ले तो अच्छा है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं साथियों, वे इसी रोने को रोते रहते हैं, हम बड़े अभागे हैं, बदनसीब हैं, हमारा भाग्य फूट गया है, दैव हमारे प्रतिकूल हैं, हम दीन हैं, गरीब हैं, हमने सर तोड़ परिश्रम किया परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। ऐसी चिंता करने वाले व्यक्ति यही नहीं जानते कि हम किस तरह का रोना रोने से हम अपने हाथ से अपने भाग को फोड़ते हैं। उन्नत रूपी कौमुदी को काले बादलों से ढक लेते हैं। मित्रों, एक सुप्रसिद्ध विद्वान का कथन है, आपके जीवन में नाना पुरानी दुखद कटु चुभने वाली स्मृतियां दबी हुई पड़ी हैं। उनमें नाना प्रकार की बेवकूफियां, अशिष्टताएं, मूर्खता से युक्त कार्य भरे पड़े हैं।
अपने मन मंदिर के किवाड़ उनके लिए बंद कर दीजिए। उनकी दुख भरी पीड़ा वेदना हाहाकार की काली परछाई वर्तमान जमीन पर मत आने दीजिए। इस मन के कमरे में इन मृतकों को, भूतकाल के मुर्दों को दफन कर दीजिए। इस मन के कमरे में इन मृतकों को, भूतकाल के मुर्दों को दफन कर दीजिए। इसी प्रकार मन का वह कमरा बंद कर दीजिए जिसमें भविष्य के लिए मिथ्या भय, शंकाएं, निराशापूर्ण कल्पनाएं एकत्रित हैं। साथियों, इस अजन्मे भविष्य को भी मन की कोठरी में दृढ़ता से बंद कर दीजिए। मरे हुए अतीत को अपने मुर्दे दफनाने दीजिए। आज तो आज की परवाह कीजिए। आज यह मदमाता उल्लासपूर्ण आज आपको की अमूल्य निधि है, यह आपके पास है, आपका साक्षी है। आज की प्रतिष्ठा कीजिए, उससे खूब खेलिए, कूदिए और मस्त रहिए और उसे अधिक से अधिक उल्लासपूर्ण बनाइए। आज जीवित चीज है। आज में वह शक्ति है जो दुखद काल को भुलाकर भविष्य के मिथ्या भयों को नष्ट कर सकता है। इस कथन का तात्पर्य यह नहीं कि भविष्य के लिए कुछ न सोचें या ना विचारें, नहीं, कदापि नहीं। इसका तात्पर्य यही है कि आगे आने वाले कल के लिए व्यर्थ ही चिंता करने से काम ना चलेगा। काम न चलेगा, वरन अपनी समस्त बुद्धि, कौशल, युक्ति और उत्साह से आज का कार्य सर्वोत्कृष्ट रूप में संपन्न करने से चलेगा। यदि हम आज का कार्य कर्तव्य समझकर संपूर्ण एकाग्रता और लगन से पूर्ण करते हैं तो हमें कल की भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आप उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, ईसाइयों में प्रार्थना का एक अंश इस प्रकार है: हे प्रभु, हमें आज का भोजन दीजिए, हमें आज समृद्ध कीजिए, स्मरण रखिए। प्रार्थना का तात्पर्य है कि आज हमें भोजन, आनंद, समृद्धि प्राप्त हो। इसमें ना तो बीते हुए कल के लिए शिकायत है और न आने वाले कल के लिए याचना का भय। यह प्रार्थना हमें आज वर्तमान का महत्व स्पष्ट करती है। यदि आज हम आदर्श रूप में अधिकतम आनंद से व्यतीत कर लें तो हमारा भावी जीवन स्वयं समुन्नत हो सकेगा। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक निर्धन दर्शनवेत्ता ऐसा पर्वतीय प्रदेश में घूम रहा था जहां लोग कठिनता से जीविकोपार्जन कर पाते थे। एक दिन उसने उन्हें एकत्रित किया और एक लघु भाषण में कहा, कल की चिंताओं में निमग्न आत्माओं, कल की चिंताओं में निमग्न आत्माओं, कल के भय, चिंताओं और अंधकार में क्यों इस सुनहरे वर्तमान को नष्ट कर रहे हो? कल स्वयं अपनी चिंता करेगा। यदि तुम आज को अधिकाधिक आनंद, संतोष और आदर्श रूप में व्यतीत कर सको तो उत्तम है। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे भविष्य को समुन्नत करने में प्रयत्नशील है। महापुरुष ईशा ने कहा है, कल की चिंता मत करो, पर इसका वास्तविक मर्म बहुत कम लोग समझते हैं। आप कहेंगे, कल की चिंता कैसे न करें? आप कहेंगे कि कल की चिंता कैसे ना करें? हमारा परिवार है, हमारे बच्चों की शिक्षा, वस्त्र, भोजन, मकान की विषम समस्याएं हैं। कल हमें उनके विवाह करने हैं। क्या रुपया एकत्रित किए बिना काम चलेगा? हमें बीमा पॉलिसियों में रुपया जोड़ना चाहिए। हमारी आज नौकरी लगी है, कल छूट भी सकती है। आज हम स्वस्थ हैं, कल बीमार पड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? वृद्धावस्था में हमारा क्या होगा? इस प्रकार की बातें ठीक हैं। एक विचारशील मस्तिष्क में ये विचार आने चाहिए।
हमारा सुझाव है कि आप कल के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए योग्यतर, स्वस्थ, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के लिए नई योजनाओं को कार्यान्वित करें। भावी जीवन के लिए जितना संभव हो तैयारी कीजिए। परिश्रम, उद्योग, मिलनसारी द्वारा समाज में अपना स्थान बनाइए, पर चिंता ना कीजिए। योजना बनाकर दूरदर्शितापूर्ण कार्य करना एक बात है, चिंता करना दूसरी बात है। चिंता से क्या हाथ आएगा? चिंता से क्या हाथ आएगा? जो रही सही शक्ति और मानसिक संतुलन है वही भी नष्ट हो जाएगा। चिंता तो आपको उत्साह, शक्ति और प्रसन्नता से पंगु कर देगी। जिस कठिनाई या प्रतिरोध को आप अपनी व्यक्तिगत शक्तियों से बखूबी जीत सकते थे, वह पर्वत अदृश्य कठिन प्रतीत होगी। चिंता आपके सामने एक ऐसा अंधकार उत्पन्न करेगी कि आपको उस महान शक्ति केंद्र का ज्ञान न रह जाएगा जो आदिकर्ता परमेश्वर ने आपके अंग प्रत्यंग में छिपा रखा है। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा साथियों। इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति। प्रणाम।